हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ पे फाइट कर रही है, कोशिश कर रही है सस्टेन करने की, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। यहाँ पर अगले हफ्ते 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट होने हैं और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आपको बहुत सारी चीज़ें जो पर्दे के पीछे चलती हैं, जो हमें नहीं पता चल पाती हैं। आप सबको लग रहा होगा यहाँ पर मार्केट डाउन चली गई है तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे क्या चलता है, थोड़ा सा उसको समझाने की मैं कोशिश यहाँ पे करूँगा कि यहाँ पर आम आदमी की कोई बात नहीं होती है। पैसा जो बनाते हैं, मोटा पैसा जो बनाते हैं, वो बनाती हैं वेल्स और इंस्टीट्यूशंस। उसके बारे में बात करने से पहले भी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कुछ कंपनीज के नाम बताता हूँ जो अभी भी बिटकॉइन को बटोर के, होल्ड करके या अपने जो माल है वो बढ़ा रही हैं। तो वो क्यों कर रही हैं? कभी आपने सोचा कि अगर आप कुछ चीज़ लोगे या कुछ खरीद के रखोगे, किस उम्मीद में रखते हो? इसलिए रखते हो कि वो जीरो हो जाए? क्यों रखा होगा? और यहाँ पर 2-3 जो बड़े नाम हैं और क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है जो उनके सीईओ हैं या उनके जो टॉप के लोग हैं वो लगातार अच्छी बातें करते हैं। तो ये जो लिस्ट दिख रही है ना, $मिलियन के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर बिटकॉइन जो होल्ड करते हैं, जैसे कि आपको ये लिस्ट दिख रही है, द ब्लॉक की रिसर्च है ये, माइक्रो स्ट्रेटजी लगभग 1,30,000 बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं। और यहाँ पर एक मैराथन नाम की कंपनी है, ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, 10,000 बिटकॉइन उन्होंने भी होल्ड करते हैं या बढ़ाए हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हम सब ने सुना होगा कि ये जो माइक्रो स्ट्रेटजी है, माइकल सेलर के बारे में आपने सुना होगा, बहुत लगातार बोलते थे। यहाँ पर टेस्ला तीसरा बड़ा नाम, जिसकी वजह से जो सुनने में आया था उन्होंने ज़्यादातर अपने शेयर बेच दिए थे, बिटकॉइन बेच दिए थे। और उसी का जो पैनिक था ट्रिगर किया जब हम $30,000 से फटाक से $20,000 पे आ गए। कुछ जो ग्लोबल सिचुएशन चल रही है उससे भी इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, लगभग 9720 बिटकॉइन, आप और मैं आधा एक बिटकॉइन पे उछल जाते हैं। ये 10-10 हज़ार बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर उनको विश्वास नहीं होता टेक्नोलॉजी पे, तो ये हज़ारों बिटकॉइन लेके क्या कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं ज़ीरो हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अच्छी खासी लिस्ट है, स्क्वायर है, IoT है, हाइव है, गैलेक्सी है। और ज़्यादातर ये कंपनी जो है पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, वेल्स हैं, जिनके पास में करोड़ों अरबों रुपए हैं और इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हुए हैं। इन कंपनीज को क्या इन्वेस्टर छोड़ेंगे? आपको क्या लग रहा है? पब्लिक जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं जिनमें जनता का पैसा लगा होता है, वो ऐसे ही कुछ भी पैसा कहीं पे भी लगा देती हैं? पूरी रिसर्च की जाती होगी, सारा कुछ देखा जाता होगा, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात की जाती होगी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये कंपनीज का लिस्ट मैंने क्यों बताई? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि शायद यही कुछ गिनी चुनी कंपनीज हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग जो डाटा निकल के आया है जो आपको पता होना चाहिए, और उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताना जो चाहता हूं। जो बिटस्टैम्प का जो डाटा निकल के आया, बिटस्टैम्प का जो रिसर्च करी उन्होंने, डाटा जो निकल के आया, उसके हिसाब से हम सब नवंबर में हाई बिटकॉइन गिर गया, अब क्या होगा, ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या होगा, 10,000 हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। कई इमोशन से जाग जाते हैं कई बार जब आप सबकी कमेंट्स पढ़ते हैं, तो हमें भी बुरा लगता है और हम भी समझते हैं। और अच्छा खासा ना डरने वाला हो ना, तो कुछ ऐसे कमेंट्स लोग करते हैं वो भी डर जाए बंदा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो एक्सचेंज है बिटस्टैम्प, उनका जो रिसर्च निकल के आया, जो उन्होंने डाटा शेयर किया है, जो हमारे लिए शॉकिंग नहीं होगा क्योंकि हमें पता है वेल्स का खेल चलता है, लेकिन आप सबके लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल रजिस्ट्रेशन की बात करें, वो बढ़े हैं लगभग 57% इन नवंबर। FTX कोलैप्स किया, बड़ी कंपनी कोलैप्स कर गई, लेकिन यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है इंस्टीट्यूशन का वो बढ़ा है और वो भी 57%। लगभग जितना रजिस्ट्रेशन 100 होते थे तो 150 हो गए। तो आप समझिए
तो ये क्या क्यों हो रहा होगा? कंपनीज़ क्या एक कंपनी के डूबने पे दूसरी कंपनीज़ को इम्पैक्ट पड़ता होगा, या उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि यहाँ पर इतने सस्ते में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मिल रही है कि यहाँ पे हमें राइट एंट्री मिल रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है, रेवेन्यू भी उनका इंक्रीज़ हुआ है। और रेवेन्यू जो इंक्रीज़ किया है, ये रेवेन्यू इंक्रीज़ का मतलब उन इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे बाइंग भी की होगी। और अगर बात करते हैं इंस्टीट्यूशन के रेवेन्यू की, नवंबर के अंदर 34% यहाँ पे बढ़ा है, और रिटेल ट्रेडर्स की बात करें 72% यहाँ पे जो है बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझा मैं क्यों रहा हूँ। इंस्टीट्यूशंस के रजिस्ट्रेशन भी बढ़ गए। इंस्टीट्यूशन मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो 100, 200, 500, 1000, 10,000 बिटकॉइन कुछ भी ले सकती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी बढ़े। और ये सिर्फ इकलौता एक्सचेंज नहीं होगा, ऐसे कई एक्सचेंजेस होंगे या पर्दे के पीछे कंपनीज होंगी जो आने वाले 6 महीने 1 साल में आपको पता चलेंगी या डिस्क्लोज करेंगी कि भैया हमने यहाँ माल बटोरा था। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमने ये 2-3 जो साइकिल देखी है ना, बुल, फ़कीरी और अमीरी वाले, उसके अंदर हमने बहुत बार ये सारी चीज़ें होते देखी हैं। इसलिए हम शॉक्ड नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ है मुझे लगा आपके साथ में शेयर करनी चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस अगर ट्रस्ट दिखा रहे हैं तो हम अपनी हिम्मत यहाँ पे क्यों हार रहे हैं? आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, इंसानी फितरत होती है, मेहनत का पैसा होता है, आम आदमी होता है, बड़ी मुश्किलों से कुछ पैसे जोड़ता है, और वो भी अगर गवा दे तो कहीं ना कहीं रातों की नींद और टेंशन तो होगी ना। तो आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही हो, जायज़ हो। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये मुझे बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको भी वेल्स की तरह, इंस्टीट्यूशंस की तरह सोचोगे तभी यहाँ पे पैसा कमा पाओगे। नहीं तो ये आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, ये आपको बकशने वाले नहीं हैं। आपको लग रहा है ना कि आपको इतनी आसानी से पैसा कमाने देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी के लिए एक और बात बता दूं, बिटकॉइन मैगजीन ने एक ट्वीट किया और ब्लूमबर्ग की इंटेलिजेंस थी जो रिपोर्ट आई है, बिटकॉइन इज़ वर्ल्ड मोस्ट फ्लूइड 24 आवर ट्रेडिंग। फ्लूइड मतलब बहुत जल्दी लिक्विडेट आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप गोल्ड को लेके जाते हो तो इतना आसान नहीं होता उसको कन्वर्ट करना। खरीदना तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड नहीं है या ETF नहीं है, अगर किसी सुनार के पास लेके जाओगे, अरे भैया इसके अंदर कुछ कमी है, ये है, वो है, इसमें मिक्सिंग है, पता नहीं, टेस्ट करेगा 36, और वो इतनी आसानी से आपको बेच भी दोगे चलो, तो इतने जो एग्जैक्ट पैसे हैं वो नहीं मिलते। ज़्यादातर लोगों ने ये चीज़ को फेस किया होगा। तो यहाँ पर उनका कहना है कि जो बिटकॉइन है वो दुनिया की सबसे फ्लूइड, मतलब आप कह लीजिए बड़ा लिक्विड, एकदम से अगर आप कन्वर्ट करना चाहो कैश पे तो वो हो सकता है। और 24 आवर जिसकी ट्रेडिंग होती है। रात को अगर सोना लेके निकलोगे बेचने के लिए, इतना आसान नहीं है। ETF भी नहीं बिकेगा क्योंकि वही 9 to 5 वाली जो वर्किंग होती है उस हिसाब से होता है, और पैसे भी 2-3 दिन के अंदर इस चीज़ के अंदर आते हैं। और कई एक्सपर्ट का ये भी कहना है इन फ्यूचर जो है बिटकॉइन गोल्ड को रिप्लेस करेगा। इतना सब कुछ कांड होने के बाद में भी ये बातें कही जा रही हैं। खैर, ये एक अलग बात थी, लेकिन बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताई। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट ये वीक भी ख़त्म होने वाला है, और अच्छी बात क्या है, यहाँ दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर इसने, और दूसरे हफ्ता जो चल रहा है उसके अंदर हमने ज़्यादा कुछ क्रैश नहीं देखा। सारा कुछ जो है बिटकॉइन 16-17 हज़ार डॉलर पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगले हफ्ते जो है 2 बड़े इवेंट होने हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होगा, और कई लोगों ने आपको डरा भी दिया होगा इस चीज़ के लिए कि पता नहीं दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट डेट है, मार्केट वॉलेटाइल होती है, लेकिन इन चीज़ों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इन अपॉर्चुनिटीज़ को, ये जो 1-2 हज़ार डॉलर की फ्लक्चुएशन होती है, इसका कैसे फ़ायदा उठा सकें उसके ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे 2 बड़े इवेंट होने हैं। 13 दिसंबर को CPI का जो डाटा है वो रिलीज़ होगा, और 14 दिसंबर को FOMC की मीटिंग होनी है। दोनों बहुत ही बड़े इवेंट हैं, और अगला हफ्ता थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। लेकिन क्या एक्सपेक्ट करें इससे? दोस्तों, 13 तारीख की अगर मैं बात करता हूँ, CPI का जो डाटा है, जो पहले की बात करता हूँ,
तो हम बोल ही रहे थे कम होगा कम होगा, और आपने देखा कम हुआ और ग्लोबल मार्केट के अंदर उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। FTX का कांड ना होता तो शायद बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता और बिटकॉइन $20,000 से ऊपर होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ग्लोबल जो सिचुएशन है वो फ़िलहाल के लिए सुधर रही है। अब सुधर रही है तो यानी कि आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा सा या तो एट पार जो है अभी वही रहेगा या थोड़ा सा उससे नीचे आ सकता है। और अगर नीचे आता है तो यहाँ पर मार्केट की होती है बल्ले बल्ले, और बिटकॉइन यहाँ पे आपको $18,500 तक भी दिख सकता है, और यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है $1,000-1,500 की। तो $18,500 से लेके $20,000 ऊपर लेवल पे अगर मान लो डाटा बढ़कर निकल के आता है, इन्फ्लेशन का डाटा बढ़ के निकल के आता है, तो क्या होगा? तो हो सकता है ये जो है $1,000 ऊपर नीचे दिखाए और अपनी सपोर्ट जो इसको फ़िलहाल के लिए $16,000 पे मिलती है, फिर $15,300 पे मिलती है, उसको टेस्ट करता दिखे। टेक्निकल मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये जो है बढ़ेगा तो आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन 16,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, तो $1,000-1,500 फ्लक्चुएट कर सकता है। और उम्मीद जो है, एक्सपेक्टेड जो है, जिस हिसाब से सिचुएशन सुधर रही है, एट पार या थोड़ा सा कम ही आना चाहिए, और कम आएगा तो यहाँ पे एक बूस्ट देखने को मिलता है, इसके चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं। ये तो थी जो CPI जो डाटा है कोर का, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर क्या चलता है, एवरेज अर्निंग इंडेक्स का क्या डाटा है, तो ये आपको जैसे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। लेकिन जो 14 तारीख है उसके अंदर FOMC की मीटिंग के अंदर क्या होने वाला है, अब इसके अंदर इकोनॉमिक प्रोजेक्शन या FOMC की स्टेटमेंट या जो आपके मिस्टर पावेल हैं वो कुछ ना कुछ वहाँ पे बोलेंगे, सारी चीज़ें छन छन के निकल के आएंगी। इसका ऑलरेडी हिंट यहाँ पे मिल चुका है, मतलब ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे बता दिया था। जो अभी रिसेंटली लास्ट वीक की बात करें तो ये चीज़ निकल के आई थी कि हम यहाँ पे स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे थे उतना नहीं करेंगे, और यहाँ पे उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो जिस हिसाब से लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं, लोगों का पैसा नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा स्लो डाउन होता दिखेगा, या यहाँ पे हो सकता है बेसिस पॉइंट को इंक्रीज़ ना करें, वहीं रखें, और या उससे थोड़ा कम करें, उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा। तो आप देखिए इन शॉर्ट कि यहाँ पर इन 2 डेट से हमें डरना नहीं है। चांसेस ज़्यादा हैं कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव निकल के आए, पिछले 4-6 महीने बड़े बुरे रहे, कुछ पॉजिटिव निकल के आए, इन डेट से हमें डरना नहीं है। तो यहाँ पर पॉजिटिव निकल के आएगा या अच्छी स्टेटमेंट निकल के आती है तो यहाँ पर मार्केट, स्टॉक मार्केट हो, ग्लोबल ट्रेडिशनल मार्केट हो, या अब हमारी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, उसके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पड़ना चाहिए, जिसके चांसेस हमें यहाँ पे फ़िलहाल ज़्यादा लग रहे हैं। अगर कुछ नेगेटिव निकल के आता है कि यहाँ पे जो है हम जो बेसिस पॉइंट को बढ़ाने की बात करें, क्यों, और वो सारी चीज़ें ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे स्लो डाउन करने की, तो ये ऑलरेडी सिग्नल उन्होंने दे दिए थे। अगर यहाँ पे बढ़ाने की बात कर दे तो हो सकता है थोड़ा पैनिक हो, जिसके चांसेस यहाँ कम लग रहे हैं। तो ये डेट्स को हमने ऑब्जर्व करना है, और $1,000-2,000 का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हो तो टेक्निकली कैसे उठा सकते हो उसको मैं अब समझाता हूँ आपको। दोस्तों, इमीडिएट जो सपोर्ट है, आप यहाँ पे 2 जो है आप बिड लगा के रख सकते हो। अगर मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे जिस हिसाब से मार्केट अच्छी यहाँ पे लग रही है, हो सकता है FOMC के मीटिंग से पहले या CPI डाटा के पहले ही 18,000-18,500 पे छू जाए। अगर ये नहीं छूता है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, $16,500 पे आप एक बिड लगा के रख सकते हो कि यहाँ पर अगर आपको एंट्री मिल जाए तो आप एंट्री ले लो। उसके बाद में दूसरी एंट्री $16,000 के आसपास आप लगा के रख सकते हो। अगर मान लो कि उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम के लिए जब FOMC की मीटिंग होगी या जो डाटा रिलीज़ होगा CPI का उस दिन की, यानी कि 13-14 तारीख को आपको ये काम करना है। अगर मान लो बिटकॉइन $17,000 के आसपास रहता है तब। फिलहाल के लिए बात करता हूं तो इसका इमीडिएट सपोर्ट जो मिलती है लगभग मिलती है $16,700-600, और अगर मैं सब टारगेट की बात करता हूं, इमीडिएट टारगेट वो मिलता है $18,000, फिर निकल के आता है $18,800, और अल्टीमेट जो इसका टारगेट हम देख रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए वो आ रहा है $21,000।
तो ये 3 लेवल्स पे आपको ये टेस्ट करता दिख सकता है आने वाले टाइम के अंदर। सपोर्ट की बात करते हैं तो अच्छी बात क्या है, नो जो डेली मूविंग एवरेज है जो उसके लिए जो है सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है पिछले हफ्ते 10 दिन से, उसको मेंटेन कर रहा है हफ्ते 10 दिन, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था। इंटरेस्टिंग बात क्या है, 21 जो डेली मूविंग एवरेज है, नो डेली मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ये मेंटेन कर रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है, पॉजिटिव सिग्नल है। और अब बड़े लेवल्स को ये टेस्ट करता दिख सकता है, जो कि आते हैं लगभग $18,000 और फिर निकल के आता है $18,800 50 और 100 दिन के, और उसके बाद 200 दिन का जो है वो सबसे खतरनाक होता है। उसको पार कर लिया तो एक समझ सकते हो कि हो सकता है एक जो है ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिले, और $21,000 फिलहाल के लिए वो बनता है। इतना आसान नहीं होगा उसको यहाँ पे पार करना शॉर्ट टर्म के अंदर। तो दोस्तों ये ओवरऑल सिचुएशन चल रही है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के सेंटिमेंट्स यहाँ आपको आने वाले टाइम के अंदर अच्छे ही होते दिखेंगे, परेशान होने से कुछ नहीं होता है। अपॉर्चुनिटीज़ का कैसे फ़ायदा उठा सकें उस पर फोकस करो, और हमारा वही काम है कि हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में लगातार बताते रहें। तो ये आज की वीडियो का कंटेंट था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और यहाँ पर ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, ध्यान रखिएगा लेकिन उससे पहले कि स्कैमर से सावधान रहिए। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।